परसों तुम्हारे एसएसटी का लास्ट पेपर है एंड इस वीडियो में मैं तुम्हारे 10 से 15 मार्क्स बढ़ा के जाऊंगा। दैट इज अबाउट 2 to 3%। बिकॉज आई नो कि तुम्हें पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही क्योंकि लास्ट पेपर है, बट इट कैन डिक्रीज योर परसेंटेज। हाय, आई एम सक्षम, आई स्कोर 97%। देखो, अगर अभी तक तुमने मैप अच्छे से नहीं किया तो ये वाले पेज और चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज इसमें वो सब लोकेशन एंड लेबलिंग है जो बार बार रिपीट करती है एंड इस पर तुम्हारे 2 से 3 मार्क्स बढ़ जाएंगे एंड इट विल हेल्प यू इन एमसीक्यू वाले क्वेश्चन एंड मैप वाले क्वेश्चन। देखो, अभी तुम्हें कोई भी लोकेशन की स्टेट कैसे याद करना है, लाइक कॉफी है, कॉफी किस में होती है, कर्नाटका में, सो तुम ऐसे याद कर सकते हो कॉफी विद करण। या अगर तुमसे पूछा कि कोची का है, सो कोची इज इन केरला, दोनों की स्टार्टिंग इनिशियल लेटर क्या है, के। और अगर तुमसे पूछे तारापुर, तो तारापुर इज इन महाराष्ट्र। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक तारापुर आ गया, तारापुर से हम नागपुर बोल सकते हैं, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, सो तारापुर इज इन महाराष्ट्र। ऐसे तुम याद करो, तुम लोग कुछ कनेक्शन बनाओ, रिलेशन वगैरह बैठाओ। बट मैंने कैसे किया था, मैंने कुछ रिलेशन वगैरह नहीं बैठाए थे, मैंने डायरेक्ट लर्न कर लिया था उनको, बार बार रिवाइज कर करके, बार बार प्रैक्टिस कर करके। एंड मैप में आयरन एंड स्टील प्लांट से बोकारो और जमशेदपुर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा जाता है वो। एंड उसके साथ साथ याद रखना, जितने भी मेजर सी पोर्ट्स वाले मैप है वो एक पूरे वी शेप में बनाते हैं। एंड एक चीज़ याद रखना, जितने भी मेजर सी पोर्ट वाले मैप के क्वेश्चन आएंगे सो वो कोई भी स्टेट के एज पे रहेगा क्योंकि वहाँ से उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। बाकी मैंने जो तुम्हें शीट दिया इसको अच्छे से कर लो और इसमें जो भी मेजर डैम्स है ये देख लो, यहाँ पे तुम्हारे एमसीक्यूज में बहुत हेल्प होंगे मैच द फॉलोइंग में। अभी तुम्हें मैप में लोकेट कैसे करना है, फॉर सपोज एक क्वेश्चन है दांडी मार्च। दांडी मार्च कहाँ पे हुई थी, गुजरात में, पर गुजरात में कौन से प्लेस पे हुई थी। सो तुम इसकी प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक स्टेट को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करो, 1 2 3 4, एंड उसके बाद आंसर की में देखो कि कौन से क्वाड्रेंट में तुम्हारा दांडी लोकेटेड है एंड उसको प्रैक्टिस करो। एंड जब भी तुम्हारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया, लाइक तुमसे बोकारो स्टील प्लांट पूछा, तो तुम जमशेदपुर में 4 क्वाड्रेंट बना दो, जो तुमने प्रैक्टिस किया था कौन से क्वाड्रेंट में बोकारो है वहाँ पे लोकेट करके आ जाओ। एंड पता है लोकेट, लाइक अगर तुमको लग रहा है कि थोड़ा बहुत मैंने लोकेट गलत किया है, सो तुम वो प्लेस पे थोड़ा बड़ा मार्क दे देना, या तो उसके आसपास भी चलता है। इतना भी एक्यूरेट जरूरी नहीं है कि तुम मैप में एकदम एक्यूरेट प्लेस करके आओ, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। अब टेल मी अ प्लेस इन ओडिशा विच एक्ट एज अ मेजर सी ट्रेड। कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे बोर्ड्स में एंड स्टेटमेंट फॉर्म क्वेश्चंस आएंगे। देन तुम्हें एसएसटी के हर एक आंसर में क्वेश्चन स्पेसिफिक कीवर्ड डालना है। लाइक तुम्हें टॉपर के आंसर शीट देखो, यहाँ पे पूछा फीचर्स ऑफ अरिड सॉइल, तो यहाँ पे टॉपर ने क्या क्या अंडरलाइन किया, इट इज सैंडी इन टेक्सचर, सलाइन इन नेचर, या लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, या ऑलमोस्ट नो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सो एसएसटी के हर एक आंसर्स में अंडरलाइन करके आना कीवर्ड्स, उसके साथ साथ जहाँ पे फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स बनाना पॉसिबल है वहाँ पे बना के आना। लाइक तुम्हें रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे क्वेश्चन आया, सो जितने भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स है वो लिख लो, उसके बाद उसका एक छोटा सा डायग्राम बना दो। हिस्ट्री एंड सिविक्स में फ्लो चार्ट्स वगैरह बना के आओ। लाइक तुमसे पूछा है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी, तो तुम चैलेंजेस लिखो, उस पर एक मस्त सा सर्कल दे दो, उसके बाद में जितने भी चैलेंजेस है उसको एरो देके लिख दो, ये तुम्हारा फ्लो चार्ट बनेगा। एंड चेकर इसको देख के तुम्हें मार्क्स पूरे दे देगा, बट पूरा आंसर लिखना, उसके बाद फ्लो चार्ट बनाना। अब हिस्ट्री के कोई भी चैप्टर को स्टोरी लाइन में याद करो या तो स्टोरी फॉर्मेट में याद करो। लाइक सेकंड चैप्टर है, इसमें जितने भी डेट्स एंड इवेंट्स है इसको अच्छे से सीक्वेंस में याद करो एंड इसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तुम सेकंड चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। बट तुम्हें इसमें डर लगता है कि हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हाई लेवल के रहेंगे। चलो अब मुझे इसका आंसर बताओ। देखो, ये तुम्हें डायरेक्टली भी पूछ सकते थे कि हाउ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म केम इन इंडिया, तो इसके कुछ 5 पॉइंट है मेरे पीछे, बोलो। द इमेज ऑफ भारत माता क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड पेंटेड बाय अभिनिंद्रनाथ टैगोर। अभिनिंद्रनाथ टैगोर ने पेंट किया था एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उसको फर्स्ट बार क्रिएट किया था। एंड उसके साथ साथ वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। अब देखो, मैंने तुम्हें 2-3 पॉइंट बताया, या इधर तुम 1 पॉइंट में लिख सकते हो या तो तुम ये 2-3 पॉइंट में लिख सकते हो। मतलब 5 मार्क में से तुमने 2 मार्क यहाँ पे ग्रैब कर लिए, वो भी सिर्फ 1 पॉइंट से। मतलब तुम 1 पॉइंट को 2 पॉइंट में स्प्लिट करके भी लिख सकते हो। देन सेकंड पॉइंट, इंडियन फोकलोर, जितने भी इंडियन फोकलोर्स थे, डांस थे, टेल्स वगैरह थे, उसको प्रिजर्व किया था। इसमें 2 लोगों के नाम थे, रविंद्रनाथ टैगोर इन बंगाल एंड नताशा शास्त्री इन मद्रास। देन थर्ड, आइकन्स एंड सिंबल्स, जिसने हेल्प किया था नेशनलिज्म की भावना जगाने में, जिसमें था स्वदेशी मूवमेंट फ्लैग एंड गांधी जी स्वराज फ्लैग। देन फोर्थ, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, जितने भी हमारे लोग थे इंडिया के, उन लोगों ने अपने पास्ट को खोजना शुरू किया। जितने भी पास्ट आर्टिटेक्ट्स थे, जितने भी आर्ट एंड कल्चर थे, उसको प्रिजर्व किया, उसके बारे में लोगों को फैलाया नॉलेज, उसके बारे में लोगों को नॉलेज दिया टू टेल देम अबाउट द ग्लोरी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब देखो, मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन के 4 पॉइंट बनाए। अब इस 4 पॉइंट के 10 क्वेश्चंस और बन सकते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट तुम रेडी नहीं हो कि अगर अलग टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो तुम आंसर दे पाओ उसके। तुम्हें वही पॉइंट लिखना है, तुम इवन 1 पॉइंट को 2 पॉइंट में स्प्लिट करके भी लिख सकते हो। देन ये कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तुम्हें प्रैक्टिस करना है। एंड लास्ट 2 to 3 ईयर के बीवाईक्यूज एंड इस साल का सैंपल पेपर अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन बार बार आता है, हाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड एज अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, लाइक ये एग्रीकल्चर को एनहांस करता है। देन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में हेल्प करता है। ये कुछ 3-4 पॉइंट है, तुम लिख सकते हो। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी के जो तुम्हें जरूर करना है। दैनिको के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में 2 केस स्टडी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। सो एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हाउ ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इज बिकमिंग अ मेजर थ्रेट। तो सबसे पहला पॉइंट तुम यही लिखोगे, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। बहुत सारे वांट्स है बट रिसोर्सेज वो लिमिटेड है, अगर उसको हम और एक्सप्लॉइट करते जाए बाद में बचेंगे ही नहीं हमारे पास। फिर उसके बाद तुम ये 2-3 पॉइंट लिख लिए, उसके बाद तुम्हें एक सॉल्यूशन बताना है उसके बारे में कि हाउ यू कैन प्रोटेक्ट दैट ग्राउंड वाटर, हाउ यू कैन सेव दैट ग्राउंड वाटर, और व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स। तुम्हें ये सब बता के आना है, तुम्हें ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना है आंसर्स का। एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इको के।
सिविक्स के हर एक आंसर पे मेक श्योर तुमने एनसीईआरटी के कीवर्ड्स इंक्लूड किया है, उसको अंडरलाइन भी किया है, एंड उसके साथ साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिविक्स के। एंड जब भी तुम कोई भी आंसर्स में तुम एग्जाम्पल दोगे सिविक्स के, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल देना, लाइक बीजेपी के बारे में हो गया या कांग्रेस के बारे में हो गया। जब भी तुम कोई भी चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन का तुम एग्जाम्पल दे रहे, डेमोक्रेसी के बारे में कोई क्वेश्चन है उस पर तुम एग्जाम्पल दे रहे, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पे कोई क्वेश्चन है, और चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी पे कोई क्वेश्चन है लाइक सक्सेसफुल डायनेस्टी, तो तुम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं टू इंक्रीज योर वेटेज। अब अगर तुम्हें लगे ना कि एक क्वेश्चन किस लेवल तक आ सकता है, मतलब उसके हार्डनेस किस लेवल तक रह सकती है, तुम ये सब 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। लाइक तुम्हें आंसर तो वही लिखना है जो तुम्हारे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में हो, सिविक्स के हो, हिस्ट्री के हो या कोई भी सब्जेक्ट के, आंसर्स वही लिखना है। बट तुम ये क्वेश्चंस देखो, इनका लेवल भी देख लो एक बार, उसको रीड करना, खुद से ट्राई करो आंसर्स को एक बार, एंड मुझे ईमेल सेंड कर देना यहाँ पे, या तो कमेंट सेक्शन में बता दो। अब तुम्हारा आंसर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्टार्ट विद इंट्रो, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन में है, क्वेश्चन को तुम ऐसे फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, देन उसके बाद जो भी तुम्हें पॉइंट्स वगैरह पता है 2-3 पॉइंट लिख लो, एंड उसके बाद एक कंक्लूजन लिख लो। या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तुम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हिस्ट्री का है तो तुम स्टोरी या तो कंक्लूजन लिख सकते हैं, एंड सिविक्स का है तो तुम्हें पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। अब लेट्स टॉक अबाउट केस स्टडी वाले क्वेश्चंस, तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत। बट इस वीडियो के बाद तुम्हें केस स्टडी में दिक्कत नहीं जाएगी। लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज को एनालाइज करके मैंने ये तुम्हारे चार्ट बनाया है। इस चार्ट में जो भी टॉपिक्स है, लाइक जो भी तुम्हारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के टॉपिक्स है, जितनी भी तुम्हारी केस स्टडी बन सकती है जो बार बार रिपीट करती है, वो टॉपिक्स है इसके। तुम इस टाइप के टॉपिक्स के तुम केस स्टडी पर पढ़ लेना फ्रॉम पीवाईक्यूज या सैम्पल पेपर्स एंड ऑल, या तो तुम इस टॉपिक्स को अच्छे से समझ लो फ्रॉम एनसीईआरटी। इस टाइप की केस स्टडी आएंगी। अगर एक्स्ट्रा आ भी गया तो तुम्हें सॉल्व करना आ जाएगा अगर तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, फ्रॉम पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर, बस यहाँ से प्रैक्टिस करना, एंड थोड़े हार्ड लेवल की केस स्टडी की प्रैक्टिस करना प्लीज। केस स्टडी के कोई भी क्वेश्चन में ट्राई टू फाइंड कि उसका आंसर केस स्टडी में है क्या, अगर नहीं है सो ट्राई टू रिलेट इट विद एनसीईआरटी एंड केस स्टडी, दोनों से रिलेट करके आंसर लिखना, ठीक है। एंड ऑन 6th ऑफ Feb तुम्हें क्या करना है, जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए पूरे वीडियो में स्टार्टिंग से, ये सब क्वेश्चंस को एटलीस्ट लर्न कर लेना, इसको अच्छे से समझ लेना। उसके बाद जितने भी डायग्राम्स, मैप्स एंड ऑल कीवर्ड्स है पूरे एनसीईआरटी में, इकोनॉमिक्स के टर्म्स एंड कीवर्ड्स है, या हिस्ट्री के गुसुबी मजीनी के बारे में डेफिनेशंस वगैरह, एटलीस्ट उसको पढ़ लेना। एटलीस्ट 1 से 2 घंटे निकाल के उसकी जितनी डेफिनेशंस वगैरह, नोट्स वगैरह अपने रीड कर लेना। मैंने नोट डिस्क्रिप्शन में दिया, तुम उसको यूज़ कर सकते हो, और इसका पासवर्ड है सक्षम क्लास 10th। एंड जब तुम्हारा पेपर स्टार्ट होगा तुम्हें क्या करना है, आई नो कि तुम में से बहुत सारे लोगों ने अभी भी पढ़ना शुरू किया था एसएसटी, तुम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ी, तो तुम्हें बहुत कुछ याद भी नहीं रहेगा एग्जाम के टाइम तक। सो तुम्हें एग्जाम में जब पहुंचे हो, तुम्हें जो भी कुछ याद आ रहा, तुम्हें जो कुछ भी याद आ रहा, लाइक डेट्स वगैरह याद आ रही, तुम्हें ऐसे लग रहा है कि तुम वो भूल जाओगे, तुम गुसुबी मजीनी के बारे में भूल जाओगे, तुम गांधी जी के जो सत्याग्रह मूवमेंट था उसकी डेट्स वगैरह भूल जाओगे। सो एटलीस्ट लास्ट पेज पे थोड़ा बहुत लिख लेना जो तुम्हें याद आ रहा हो, चीटिंग नहीं बोलेंगे इसको। तुम पेपर शुरू करने के बाद लास्ट पेज पे लिख लेना जो भी तुम्हें लग रहा है भाई तुम भूल जाओगे डेट्स एंड ऑल, मैंने भी लिखा था। एंड मैप क्वेश्चन पेंसिल से सॉल्व करना, उसको पहले मार्क कर देना, फिर उसके बाद लेबलिंग करना चेक करने के बाद, और उसके बाद ट्राई की तुम मार्किंग 1 2 3 4 5 जो क्वेश्चन में लिखा हो उसके हिसाब से करो, या तो तुम कुछ ऐसे मार्क्स वगैरह बना सकते हो जो टॉपर की आंसर शीट है, देख लो एक बार। एंड आफ्टर फिनिशिंग योर पेपर तुम्हें रिवर्स चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक ऑल द आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स वगैरह सही है क्या, उसके पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स ऐड किए। देन चेक जितनी भी मैप लेबलिंग है वो करेक्ट है क्या। देन एमसीक्यूज वगैरह चेक कर लेना एक बार। उसके बाद डेट्स वगैरह देख लेना, लाइक तुमने कोई भी आंसर्स में डेट्स वगैरह यूज़ किए, 1915 में गांधी जी आए, तो तुमने देखना कि वहाँ पर डेट्स वगैरह बरोबर यूज़ किए क्या, 1915 को तुमने 1815 ना कर दिया। एंड की टर्म्स वगैरह देख लेना, लाइक जीडीपी वगैरह की डेफिनेशन या कोई भी डेफिनेशन और 2 या 3 मार्क की, उसकी तुमने डेफिनेशन सही लिखा गया। अब जितने भी मेरे एक्स्ट्रा नोट्स एंड क्वेश्चंस है वो मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जो कि जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड ऑन 23 के सब्सक्राइबर्स आई विल गिव यू मोस्ट प्रोबेबल कॉम्पिटेंसी क्विज व्हाट्सएप चैनल में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो ऑल द बेस्ट, टाइम मैनेजमेंट वगैरह बरोबर करना, एंड स्टार्ट विथ हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, देन सिविक्स, देन इको। एंड केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे हार्ड, बट जो मैंने तुम्हें टॉपिक्स दिए वासी आएंगे मोस्टली, एंड एमसीक्यूज वगैरह अच्छे से कर लेना। बाय बाय।